नमस्कार फ्रेंड्स। अब हम लोग देख रहे होंगे सिक्स क्लास की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2। और इसको हम लोग एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से चीजों को देख रहे होंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम देख सकते हैं, आरंभिक मानव की खोज में। और बेसिकली जो नवपाषाण युग है या मध्य पाषाण युग है, पूरा पाषाण युग है, उससे संबंधित साइट्स की ही यहाँ पर, स्थलों की यहाँ पर चर्चा की गई है। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, हार्डली 10-15 मिनट में इसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है। पहला चीज देखिए क्या लिख रखा है। पहला चीज लिख रखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने समय से आपको आदि मानव रह रहे हैं, तो लगभग 20 लाख साल से। ठीक है। आप लोगों को पता ही होगा कि अग्नि की जो खोज ह्यूमन बींग्स ने की है, आदि मानव ने की है, वो लगभग माना जाता है कि 17 से 20 लाख वर्ष पूर्व। और पिछले 4 लाख सालों से माना जाता है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, आदि मानव हैं, उन्होंने आग को कंट्रोल करना, उसका नियंत्रित उपयोग आपको सीख रखा है। ठीक है। वही आग को आप कंट्रोल करिए तो एलपीजी सिलेंडर के थ्रू आपके घर में खाना बना देगी। और वही दावा नल या जंगल की आग के तौर पर फैल गई तो आसपास के पूरे इलाके का विध्वंस कर देगी। आग की खोज 17 से 20 लाख वर्ष पूर्व और 4 लाख सालों से उसको हम लोग इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं नियंत्रित तरीके से। उस समय के लोग क्या रहे होंगे? उस समय कोई उज्ज्वला गैस योजना नहीं होगी कि भाई भारतीय सरकार आपके घर में क्या कर देगी, वो गैस सिलेंडर दे देगी, आप खाना बना देंगे। उस समय खाद्य संग्रहण के लिए या तो आपको कंदमूलों को कलेक्ट करना होगा, संग्रह करना होगा, या तो पशु पक्षियों के शिकार पर आप निर्भर होंगे। ठीक है। और केवल वही चीजें हम लोग देख रहे होंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वाकई में बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, कुछ महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों के बारे में बताया है और ये सारे के सारे स्थल आपको जानने चाहिए। बुर्ज होम एग्जाम में पूछते हैं कि कहां पर है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। यहीं पर एक और साइट है जिसको हम लोग बोलते हैं गुफ कराल। अक्सर एग्जाम में 95% टाइम, 90% टाइम बुर्ज होम ही पूछते हैं और बुर्ज होम के साथ साथ इस गुफ कराल साइट को भी आप जानेंगे। अब इसके भी पूछे जाने की संभावना बढ़ रही है आपके एग्जाम के हिसाब से। ठीक है। बुर्ज होम की क्या खासियत है कि यहां पर व्यक्तियों के साथ साथ कुत्तों को भी दफन करने के, जानवरों को भी दफन करने के आपको प्रमाण मिलते हैं। दूसरा, बुर्ज होम की एक और खासियत यह है कि यहां धरती के अंदर बने हुए घर में लोगों के रहने के प्रमाण मिलते हैं। जो मिट्टी होती है ना, टॉप सॉइल होती है ना, वो थर्मल इंसुलेटर होती है। इंसुलेटर कहने का मतलब ये हुआ कि वो अपने आसपास के तापमान से प्रभावित नहीं होती है। बहुत गर्मी पड़ रही है फिर भी आपने जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें रहना शुरू कर दिया तो वहां पर रिलेटिवली आपको कम गर्मी लगेगी, या अगर बाहर बहुत सर्दी पड़ रही है तो सर्द से भी आप बच रहे होंगे। इसके अतिरिक्त साइट देख रहे होंगे, मेहरगढ़ आपको दिख रहा होगा। और मेहरगढ़ की खासियत यह है कि माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं और जौ उगाने के पहले जो आरंभिक प्रमाण है वो इसी मेहरगढ़ साइट से आपको मिलते हैं। कहां पर ये है, तो बोलन दर्रे वगैरह के आसपास है। ठीक है। और भी साइट्स को हम लोग देखते हैं, और भी कौन कौन सी साइट्स आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है उनको एक बार देखते हैं। अगले एक साइट को देख रहे होंगे, यहां पर देखिए क्या लिख रखा है, भीम बेटिका। भीम बेटिका कहां पर है, एग्जाम में बार बार पूछते हैं, तो भाई ये मध्य प्रदेश का, एमपी का रायसेन जिला है। ठीक है। और वहीं पर भीम बेटिका है। ठीक है। माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान कभी यहां पर भीम रुके थे, उन्होंने यहां पर बैठक की थी, इसीलिए जगह का नाम पड़ गया भीम बेटिका। ठीक है। खासियत क्या है इस जगह की, तो यहां पर पूरा पाषाण काल के आपको शैल चित्र देखने को मिलते हैं। बहुत सारी गुफाओं में आपको पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं, चौक इत्यादि से। और उसके नीचे किसी पेंटर वगैरह का नाम आपको लिखा हुआ नहीं है, इसीलिए उसको हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। उतने आदिम कालखंड में हम लोगों ने अभी लिपियों का इजाद नहीं कर रखा था। और इससे रिलेटेड जानेंगे, एग्जाम में पूछेंगे कहां है, एमपी में है। किस चीज के लिए जाना जाता है, पूरा स्थल है जहां पर शैल चित्र पाए जाते हैं। कभी कभी पूछ देते हैं एमपी के किस एग्जैक्ट जिले में है, तो रायसेन में है। और चूंकि आरंभिक गुफाओं में से है ये भारत के जिसकी खोज की गई, तो इसका कभी कभी ईयर भी पूछ देते हैं, 1957-58। और इसके खोजकर्ता का नाम भी पूछ देते हैं, विष्णु श्रीधर वा
कनकर। ठीक है, तो इस चीज को भी नोट डाउन कर लेंगे कि जो विष्णु श्रीधर वाकनकर हैं, इन्होंने किस आपको गुफा की खोज की है या किस पुरातात्विक स्थल की खोज की है, तो इसकी खोज की गई है, उनके द्वारा खोज की गई है इसी भीमबेटका स्थल की। ठीक है, तो ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट सा था, इसको भी देख रहे होंगे। इसके बाद आ जाते हैं अगले साइट के तरफ। ठीक है, इनाम गांव यहां पर आपको दिख रहा होगा, मुंबई के पास, मुंबई के पास है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका स्टेट पूछेंगे तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के पुणे के आसपास की यह जगह मानी जाती है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जारवे संस्कृति का एक साइट रहा हुआ है, वो जानेंगे। एग्जाम में पूछेंगे कि जारवे संस्कृति से रिलेटेड कौन सी साइट, तो यही इनाम गांव। और ये किस नदी के किनारे है, तो घोड़ नदी के किनारे है। घोड़ सहायक नदी है भीमा नदी की, और भीमा फर्दर सहायक नदी है कृष्णा नदी की। ठीक है, याद रखना भी आसान है कि भगवान कृष्ण के सहयोगी कौन थे, सहायक कौन थे, भीम थे। और भीम जैसे बड़े आदमी अगर कहीं पर जाएंगे तो पैदल नहीं आए जाएंगे, घोड़े के ऊपर ही बैठ करके आएंगे। ठीक है, तो ये भी जानेंगे, इनाम गांव से रिलेटेड ये चीजें हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। अगले में देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। भीमबेटका हम लोगों ने देख लिया, मेहरगढ़ देखा, बुर्जहोम देखा। अगला एक इंपॉर्टेंट साइट देख रहे होंगे, कोल्डी हवा और महागढ़ा। ठीक है, कोल्डी हवा और महागढ़ा ये दोनों साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे हैं, तो बेलन नदी घाटी में है। और ये बेलन नदी घाटी कहां कहां पर है, तो या तो इसको प्रयागराज कह लीजिए, और साथ साथ इसको मिर्जापुर भी कहा जा सकता है। ठीक है, वो कालीन भैया वाला मिर्जापुर। तो अक्सर प्रयागराज ही ऑप्शन में देते हैं, कभी कभी मिर्जापुर भी दे देते हैं। एग्जाम में पूछेंगे कोल्डी हवा महागढ़ा कहां, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किस नदी घाटी में, तो बेलन में। और बेलन नदी घाटी का विस्तार कहां पर है, तो प्रयागराज और मिर्जापुर में। ये जो बेलन नदी है ये टोन्स नदी की सहायक नदी है, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। और टोन्स नदी आगे जाकर के किसमें सम्मिलित हो जाती है, तो गंगा नदी में। तो दैट मीन्स कि ये गंगा की ही एक तरीके से सहायक नदी हुई। ठीक है, कोल्डी हवा से आपको क्या, कोल्डी हवा और महागढ़ा का क्या इंपॉर्टेंस है कि यहां पर आपको देखने को मिलते हैं कौन सी चीजें, तो यहां पर आपको देखने को मिलते हैं आरंभिक कृषि के प्रमाण। और कोल्डी हवा ऐसी साइट्स मानी जाती है जहां पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहली बार चावल की खेती संभवतः प्रारंभ की गई। ठीक है, तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और नीचे आ जाइए, हुशंगी एक साइट दिख रहा होगा, ये साइट कहां पर है, तो ये साइट है कर्नाटक। इसके अतिरिक्त कुरनूल गुफाएं दिख रही होंगी, कुरनूल वगैरह आप देखेंगे साउथ इंडियन मूवीज में खूब दिखाते हैं। ठीक है, इन्हीं गुफाओं को बेलम गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। और कुरनूल गुफाएं कहां पर हैं, तो आंध्र प्रदेश में है। और यहां पर राख के आपको अवशेष मिले हुए हैं, और राख दैट मीन्स कि वहां पर आग जलाई होगी आदि मानवों ने। और राख अगर गुफाओं से मिल रही है तो दैट मीन्स कि आग का नियंत्रित उपयोग हम लोगों ने सीख रखा होगा, आग को कंट्रोल करके अपने बेटरमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल सीख रखा होगा। और दो साइट्स बची हुई हैं, इन दोनों साइट्स को भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। जैसे एक साइट दिख रही है चिरांद, चिरांद कहां पर है, बिहार। बिहार के भी किस जिले में, तो एग्जाम में सारण पूछे या छपरा पूछे। ठीक है, अक्सर सारण ही पूछते हैं, तो सारण या छपरा नदी, छपरा जिले में है। किस नदी के किनारे है, तो ये घाघरा नदी के किनारे है। और ये भी जान रहे होंगे कि घाघरा नदी के किनारे ये जो चिरांद साइट है, यहां पर हड्डी के औजार पाए गए हैं। ठीक है, हड्डी से बने हुए औजार आदि मानवों ने, ऐसा माना जाता है कि इस्तेमाल में ला रखा है। ठीक है, लास्ट एक साइट के बारे में हम लोग देखेंगे, और वो साइट है आपको दाओजली हेडिंग। ये देख सकते हैं कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट के भी किस एग्जैक्ट राज्य में है, तो आसाम में है। और अगर आसाम में कोई सा भी पुरातात्विक साइट है तो दैट मीन्स ये ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र के इर्द गिर्द की एक जगह हुई। और यहां से क्या मिला हुआ है, जेराइड पत्थर वगैरह के आपको उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। और ये जो पत्थर है वो यहां पर स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था,
तो अगर किसी दूर पर अगर कोई सी भी चीज पाई जा रही है, वो अगर लेट से बिहार में आपको उपलब्ध है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि बिहार के व्यापारिक संबंध या अन्यत्र संबंध उस पर्टिकुलर जगह से रहे हुए हैं। ये जो जेराइट पत्थर था वो माना जाता था कि चीन से यहाँ के आदि मानव लेकर के आते थे। ठीक, इन्हीं साइट्स को देखना है आपको। आरंभिक गांव में से हम लोगों ने बात कर ही लिया, आरंभिक गांव में से आप इनाम गांव का नाम रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9 पाषाणिक स्थलों में से आप कंसीडर कर सकते हैं दाऊजली हेडिंग को, कोल्डी हवा महागढ़ा को, चिरांद को, और उसके अतिरिक्त एक साइट यहां पर कर्नाटक में और देख रहे होंगे हल्लूर, इसको भी रखा जा सकता है। ठीक है, और साथ साथ ये जो बुर्ज होम और मेहरगढ़ साइट्स है, ये भी आपको किससे रिलेटेड है, तो 9 पाषाणिक पुरातात्विक स्थल से संबंधित है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन सारी साइट्स में से जो सबसे पुरानी साइट्स हैं वो वैसी साइट्स हैं जहां पर रेड मार्क लगा हुआ है, मतलब जो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। और देख सकते हैं उसमें से हुसंगी आता है कर्नाटक में, कुरनूल आता है आंध्र प्रदेश में, और इसके अतिरिक्त भीम बेटिका आता है। तो भीम बेटिका हो गया, ये हुसंगी हो गया, और कुरनूल, ये तीनों सबसे पुरानी आपको साइट्स हैं। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं कि यहां पर और क्या हमारे जानने समझने के लिए है। वही देखिए, भीम बेटिका की चर्चा की गई है, कहां पर है, आधुनिक मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी रायसेन जिला। वहां पर माना जाता है कि गुफाओं और कंदराओं में आरंभिक जो व्यक्ति थे, जो आदि मानव थे, वो रहा करते थे, उनका वास था। ठीक है, यही गुफा है, देख सकते हैं इस गुफाओं में अगर कोई सारी आदि मानव है। गुफाएं क्या करती हैं, एक तरीके से जंगली जानवरों के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करती हैं, 3 तरीके से कवर्ड है वो। अगर आप खुले जगह में है तो इसका मतलब चारों तरफ से आप पर आक्रमण हो सकता है। लेकिन गुफा कोई शेल्टर, कोई आवास स्थल क्यों हम लोग चुनते हैं, बिकॉज वो 3 तरफ से पैक्ड होता है, आने जाने का दरवाजा होता है, इसमें दरवाजा तो नहीं होगा, ये खुली गुफाएं होंगी, बट वो आपको बेटर प्रोटेक्शन, बेटर सुरक्षा देंगी। हर तरफ से आपके ऊपर लोग आपके निवास स्थल में एंटर नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इज सच अ गुड थिंग। पूरा स्थल किसको कहते हैं, एक बेकार सी चीज है, जान लेंगे। जहां पर पूरा स्थल वैसी जगह है जहां पर पुराने औजार, बर्तन, इमारतों के अवशेष आदि मिलते हैं। ठीक है, कुरनूल गुफा हम लोगों ने बात किया है, कुरनूल कहां पर, आंध्र प्रदेश। और यहां पर क्या देखने को मिलता है, राख के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या लिख रखा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। किसी भी जगह की जो भी भौगोलिक दशाएं होती हैं, एक लंबे कालखंड में अगर उनका आप संकलन कर ले तो वो जलवायु हो गया। और 1-2 दिनों में जो है सो कि आपको क्या देखने को मिलेगा, तो वो मौसम देखने को मिलेगा, भौतिक आपको जो भी दशाएं हैं उनका संकलन। इसीलिए गाना आपने सुना होगा कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, कभी नहीं सुनेंगे कि जलवायु की तरह बदल तो ना जाओगे, क्योंकि जलवायु एक लंबे कालखंड का एक संकल्पना है, वो इतनी जल्दी नहीं बदलता है, मौसम में चेंजेस होते हैं। बट बहरहाल यहां पर क्या लिख रखा है कि 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, कई घास वाले मैदान बने। घास वाले मैदान मतलब जो भी शाकाहारी जीव हैं वो ऐसे घास वाले मैदानों की तरफ धीरे धीरे चले गए, और उनके पीछे पीछे फिर जो शिकारी थे, जिनमें उस समय हम लोग भी आते थे, हम लोग भी धीरे धीरे घास वाले मैदानों की तरफ स्विच कर गए। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, जो एकदम से पुराना वाला इतिहास है ना, उसको 3 भागों में बांटते हैं, एक पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण, और तीसरा है आपको नव पाषाण। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का दिया हुआ फैक्ट है कि पूरा पाषाण, पूरा पाषाण मतलब जो सबसे प्राचीन इतिहास रहा हुआ है ह्यूमन बीइंग का, हम मानव का, वो कब से कब तक माना जाता है, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल तक। ठीक है, 20 लाख साल से लेकर के अभी से लेकर के 12,000 साल पहले अगर आप जाएंगे तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं किसके तौर पर, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं पूरा पाषाण के तौर पर। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आग से हम लोग अवगत हुए और उसको हम लोग इफेक्टिव यूज करने लगे। ठीक है, मध्य पाषाण का आपसे क्या पूछ देंगे एग्जाम में, टाइमलाइन पूछ देंगे, और ये कब से कब तक है, 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक। यहां ध्यान देने वाली चीज एक और है, लास्ट क्लास में उन्होंने एडी और बीसी के कॉन्सेप्ट को समझा, तो जब 12,000 साल पहले लिखा हुआ है ना, इसी को ऐसे लिखा जा सकता है 10,000 बीसी। समझे इस चीज को,
12,000 साल मतलब यहां से 12,000 साल मतलब हुआ कि 2,000 साल आपको एडी वाला और 10,000 साल बीसी वाला। 10 और 2 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो दैट मीन्स कि इसी कालखंड को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 साल पहले तक या 10,000 बीसी तक। मध्य पाषाण को फिर वैसे ही एडजस्ट कर लेंगे। इसको माना जाता है 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक, और जो नौ पाषाण युग है वो 10,000 साल पहले से प्रारंभ होता है, या इसी को कहा जा सकता है कि लगभग 8,100 बीसी साल से पहले ये शुरू होता है। और मेहरगढ़ जैसी जो साइट्स हैं वो इसी कालखंड से जुड़ी हुई है। ठीक है। शैल चित्रकला हम लोगों ने बात किया है कि शैल चित्रकला के आपको प्रमाण कहां को देखने को मिलते हैं, तो ये आपको देखने को मिलते हैं भीम बेटिका में। साथ में जानेंगे कि ऐसी ही एक और साइट है इंडिया में जिसको हम लोग बोलते हैं लकुदियार। और ये लकुदियार साइट, चूंकि भीम बेटिका इतनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना कि अब हो सकता है वो लकुदियार पूछ ले। लकुदियार कहां पर है? तो लकुदियार साइट है आपको उत्तराखंड में। ठीक है। यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना है, फॉर द टाइम बीइंग उत्तराखंड समझना है। ठीक है। अगला देखिए, गुफाओं में लोग चित्र बनाते थे, लेकिन चित्र में आपको उस समय लिपि का इजाद नहीं हुआ था। हम लोगों को नहीं पता है कि नीचे पेंटर वगैरह का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे अगर आप जी मैथ्स प्लेटफॉर्म पर अगर ये सेशन देख रहे हैं तो बहुत जगहों पर आप देखेंगे कि पीछे हमारा लोगो लगा हुआ होगा, तो उस लोगो से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर आप क्लासेस कर रहे हैं। सिमिलरली जो बड़े पेंटर्स होते हैं ना, ठीक है, पिकासो जैसे, वो लोग क्या करते थे कि अपनी पेंटिंग के नीचे लिख देते थे कि भाई ये मेरे द्वारा बनाया गया है। तो उससे हम लोग जान लेते हैं कि अमुक ये व्यक्ति के द्वारा इस चीज की रचना की गई है। यहां पर जो पुराने हम लोगों को शैल चित्र देखने को मिलते हैं उसमें कहीं पर भी पेंटर वगैरह का नाम नहीं लिखा हुआ है। इवन उस समय लिपि का इजाद भी नहीं हुआ था, इसीलिए हमको इसका ज्ञात नहीं होता है कि भाई क्या उस समय महिलाएं भी शिकार करती थी, या पुरुष औजार बनाते थे, या महिला चित्रकारी करती थी, या कौन लोग फल मूल इकट्ठा करते थे। अगर देखिए किसी पुराने समाज के बारे में हम लोग बहुत कंक्लूसिव तरीके से, बहुत संपूर्णता से कैसे जान पाते हैं? अगर उन लोगों का हमारे पास लिखित इतिहास है। लिखित इस समय लिपि कहीं याद नहीं हुआ था, इसीलिए इसका इतिहास हम लोगों को बहुत कंक्लूसिव तरीके से नहीं दिखता है। अगला, पूरा पाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग भी होते थे। शुतुरमुर्ग और एमू ऐसे दो पक्षी होते हैं जो अपने बड़े आकार के कारण उड़ नहीं पाते हैं, और ये शुतुरमुर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच बोलते हैं। और ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ा सिंगल सेल का एग्जाम्पल माना जाता है। सबसे बड़ा सिंगल सेल क्या होता है? तो आपको अंडा, और अंडों में भी सबसे बड़ा अंडा आपको सबसे बड़े ऑफकोर्स आपको पक्षी का होगा, वो शुतुरमुर्ग है। इसीलिए बायोलॉजी वाले सेक्शन में पूछते हैं सबसे बड़ा सिंगल सेल का एग्जाम्पल शुतुरमुर्ग का अंडा भारत में कहां से मिलता है? तो महाराष्ट्र के पटने, ये पटना नहीं लिखा हुआ है, पटने लिखा हुआ है, और उसी पटने स्थल से आपको शुतुरमुर्ग के अंडे देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी बोलता है आप हुसंगी ढूंढिए। हम लोगों ने पहले ही ढूंढ रखा है कि ये कहां पर है, कर्नाटक में। ठीक है। यहां पर औजार मिले हुए हैं, और ये औजार यूजुअली आपको मिले हुए हैं आपको किस चीज के? तो लाइमस्टोन के, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए मिले हैं। वही लिख रखा है कि जो अधिकतर औजार थे वो चूना पत्थर से बनाए जाते थे। चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, और ज्योग्राफी में पूछ देते हैं कि भाई ये जो चूना पत्थर है ये किस तरीके की चट्टान होती है? तो ये अवसादी चट्टान है। और यही कारण है कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप एनसीईआरटी की क्लासेस कर रहे हैं तो न सिर्फ केवल इतिहास की एनसीईआरटी मतलब केवल हम लोग इतिहास ही नहीं जान रहे होंगे, बल्कि एक तरीके से बहुत संक्षिप्त में आप लोगों को और भी इर्द गिर्द की चीजें हम रिवाइज करवाने का प्रयास करेंगे। ज्योग्राफी हो गया या अन्य सब्जेक्ट हो गए। जैसे यहां हम लोगों को पता चला कि ऑस्ट्रिच का जो अंडा है वो सबसे बड़ा सिंगल सेल पाया कहां जाता है? तो महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, वहां पर। और आपको हुसंगी से औजार मिले हुए हैं, और किस चीज के? तो चूना पत्थर के। चूना पत्थर मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और वो एक तरीके की औषधि चट्टान। शैल चित्रों के उदाहरण दिए गए हैं।
और इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। हम लोगों ने बात किया ही था कि एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी इसको हम लोग देख रहे होंगे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके परीक्षा के हिसाब से उपयोगी लगा, तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि बहुत जल्दी आपको चीजें नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और तथ्य है जिसको आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए कमेंट वाले सेक्शन में एक बार कमेंट कर देंगे। अगर कोई तथ्य और आपको लगता है और डिटेल में बात करना है या और कुछ बात करना हम लोग से छूट गया है, तो उस चीज को भी हम लोग फिर कवर अप कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।